प्रयास अच्छा था। अच्छा इस बात का कि हिंदुओं का त्योहार ही सही, होली सही, कम से कम ऐसा माहौल बनना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर अब्दुल डरे, खान डरे, कुरैशी डरे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मुसलमान तो मुसलमान, खास तौर पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी इस तरह के बयानों पर लानत भेजी है, भर भर कर भेजी है। और जिन लोगों ने ऐसा बयान दिया, चाहे वो खाकी में हो या खादी में, सबको बता दिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि इस देश को चला सको। तो भैया दूसरा फॉर्मूला आजमाना था, तो वही फॉर्मूले आजमाए गए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है, कैसे इस विवाद में साथ देने का काम कोई और नहीं, इस देश का चौथा लोकतंत्र जो अपने आप को घनघोर राष्ट्रवादी कहता है, वो करता है। तो आपको दिखाऊंगा एक घटना भी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर पढ़िएगा। एक बड़ी जीत मुस्लिम भाइयों की हुई है, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं शुभकामनाएं दूंगा। भैया कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि दिवाली और होली पर शुभकामनाएं देनी है और ईद पर, रमजान का रोजे के लिए आपको मुबारकबाद देनी है, तो मैं मुबारकबाद कह देता हूं। चलिए, मुबारकबाद किस बात की समझिए। अभी एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी। खबर क्या थी कि भैया एएसआई पहुंच गया संभल का जामा मस्जिद, जिसके नीचे मंदिर है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल कह रहा। भैया जो सर्वे करने वाली टीम पहुंची थी उसने भी नहीं कहा, ये हिंदूवादी संगठन वाले। अब उसी में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि भैया ये जब रंगाई पुताई की जरूरत नहीं, और वो कह रहे हैं भैया रंगाई पुताई की जरूरत है, इसे खंडर तब्दील करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, खंडर तब्दील नहीं कर पाए। एक दिन पहले लताड़ खा के चुके हैं, अब दूसरे दिन देखिए। ललन पोस्ट की खबर है, एपीसीआर को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान हाईकोर्ट ने विजयनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई। एपीसीआर के अधिवक्ताओं की सहायता से निवासियों ने अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को चुनौती देते हुए अपनी याचिकाएं दायर की, जिसमें कहा गया कि नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, आश्रय के अधिकार और कानून के शासन का उल्लंघन करते हैं। जवाब में न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने अंतिम रोक लगाते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि विषय संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यानी जो जैसा वैसा रहेगा। बुलडोजर से हिम्मत नहीं है, तोड़कर दिखाते हो, और तोड़ो तो भैया तोड़ भी सकते हो, क्योंकि जब कानून को खूंटी पर टांग रखा है इस देश का नेता, कहे तो नेता, कट्टरपंथी संगठन से कोई कहे तो कहे, हिंदूवादी संगठन कहे तो कहे, इस देश में जब खाकी वाले खोलकर गुंडागर्दी करने पर उतर आए तो ये कैसे कर सकते हैं कुछ भी। खैर, अदालत ने कह दिया टूटेगा नहीं विजयनगर वाला, ध्यान रखना, हुआ तो निपटा जाएगा तुमसे। खैर, अगली खबर दिखा रहे हैं। ये एक अपने आप में दुख भरी खबर है दोस्तों, इस खबर को देखिए। अब ये जो खबर निकल कर आई है दोस्तों, ये खबर द मुस्लिम स्पेस ने लिखी है। उत्तर प्रदेश बरेली जिले में दिन निकलते ही 2 मुसलमानों का डबल मर्डर हो गया। घारमपुर गांव में गुरुवार को शाम 8 बजे बाइक पर खेत की देखभाल करने जा रहे चाचा दौलत खान और भतीजे रईस की गोलियों से भून डाला गया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। हैरानी वाली बात क्या है इसमें जानते हैं? हैरानी वाली बात यह है कि ये रमजान चल रहा है, जुमे की नमाज है, और इधर होली। जुमा कितनी बार आता है साल में? 52 बार। तो मुसलमानों, हैसियत और औकात में रहो। शायद बुरा लगे मैं बता रहा हूं, लेकिन औकात में रहो। होली मना दो, 2 बजे की बात करना, त्रिपाल से ढको, महिलाएं निकले नहीं, निकले तुम्हारे यहां की महिलाएं ना, ये मुस्लिम महिलाएं, तो त्रिपाल ओढ़कर निकले। मतलब हैसियत और औकात में रहो, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पुलिस चप्पे चप्पे में मौजूद है। यह ये कर रहा, क्या कर रहा खुद ये मीडिया, यही ये बड़ा चप्पे चप्पे में मौजूद है। 2 लोगों की हत्या हो गई, 2 लोगों की हत्या हो गई। क्या कर रही थी पुलिस? घुइयां छील रही थी। बस ये इस बात इनका क्या है, मस्जिद। और कौन सी मस्जिद बची है? कौन सी मस्जिद बची? अरे मरते मरने दो ना, मस्जिद कौन सी? यही तो माना जाएगा भैया। त्योहार के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरा सख्त रहता है, ऐसा रहता है सटक, कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। और क्या हो रहा है, सख्त के नाम पे क्या हो रहा है, मर गए। 2 लोगों की हत्याएं कर दी, यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुम फ्लैग मार्च करो, तुम सख्त प्रशासन दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है। खैर, अगली खबर दिखाने जा रहा हूं आपको। अगली खबर, जरा मैडम जी को पहचानते होंगे, नविका कुमार जी हैं, अपने आप को बहुत बड़ी पत्रकार समझती हैं ये।
लेकिन पत्रकारिता के नाम पर कितनी बड़ी चाटुकारिता इनके चैनल में होती है सब जानते हैं। नंबर 8 की पढ़िए, होली का त्योहार, रमजान की दीवार। पब्लिक का सवाल जबरदस्ती पब्लिक पर थोप दिया, पब्लिक पूछ भी नहीं रही, पब्लिक पूछ नहीं रही। इनके आका पूछवा रहे हैं तो पूछवा रहे, क्योंकि आका नहीं पूछवाएंगे तो कैसे चलेगी उनकी रोजी रोटी। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, ये है गोदी मीडिया का स्टार, देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान के चैनल के सर्वे सर्वा। इन्हें होली के त्यौहार में रमजान की दीवार दिख रही है। इनके हिसाब से शायद होली के महीने में रमजान होना ही नहीं चाहिए या फिर उसे स्थगित कर देना चाहिए। एक कट्टर हिंदूवादी मन और क्या सोच सकता है, वह धार्मिक सहिष्णुता और मेलजोल के बारे में कैसे सोच सकता है। क्या आज के पहले रमजान और होली एक साथ नहीं पड़े, या होली और जुमे की नमाज एक साथ एक दिन में नहीं पढ़े मगर उससे इन्हें क्या। ये तो हिंदू ब्रिगेड की पत्रकार है, इन्हें मुसलमानों का टारगेट करके अपने आकाओं को खुश करना है। यहां मैं थोड़ा असहमत हूं डॉक्टर मुकेश कुमार साहब से, बड़े हैं लेकिन मैं इसलिए असहमत हूं, अगर आप इन्हें सोच रहे हिंदूवादी है, नहीं, मैं नहीं मानता, ये चाटुकार है। हिंदूवादी होने में और चाटुकार होने में अंतर है। जिस दिन सत्ता बदलेगी ना, उस दिन ये दूसरी जगह लग जाएंगे, उस दिन इन्हें मुसलमान बहुत प्यारे होंगे। याद है आपको हेमंत बिस्व शर्मा, याद है कांग्रेस में तो क्या करते थे, आजकल बीजेपी में तो मदरसे बंद करने का ऐलान करते हैं। और जिस दिन पतन शुरू हो जाएगा उस दिन वो फिर से मुसलमान उन्हें प्यारे लग जाएंगे। ये इनका लेवल है, ये इसी लेवल के लोग हैं। इसे अजीत अंजुम लिखते हैं, नफरती मानसिकता है, चैनल ने घोषित कर दिया है कि होली के त्योहार में रमजान दीवार, तो गंदगी फैलाने वालों से क्या लड़ना। खैर, अब ये चेहरा और मोहरा दोनों बाप बेटों को पहचान लीजिएगा। ये नीतीश राणे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं। अभी मल्हार सर्टिफिकेशन इन्होंने शुरुआत की है, जिसके तहत हिंदू जो हैं वो अपनी तरीके से अपना मीट बेच सकते हैं और हिंदुओं को ही बेचा जाएगा, इस टाइप का कुछ। अली शोराब लिखते हैं, महाराष्ट्र के नीतीश राणे ने झटका मटन बेचने वाली दुकानों के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का ऐलान किया है। अली शोराब यानी कि मुसलमान है भैया। तो भैया अली शोराब साहब, इतना तो बता दूं आपको कि आपके समुदाय के लिए खास तौर पर, मैं हिंदू हूं भैया, मैं बता दूं, कहा ही जाता है कि आप लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करते हो। तो ये हिंदू खतरे में ना रहे, और खासकर जो लील जाता है मीट, हिंदू किसी पुराण में नहीं लिखा, तो क्या आप तय करोगे अली शोराब, या मुसलमान तय करेगा? हम तो खाएंगे, मीट भी खाएंगे, तमाशे भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, उड़ा रहे हम। तो अली शोराब तय नहीं करेंगे, कौन तय करेगा? नीतीश राणे जैसे लोग, नीतीश राणे जैसे लोग तय करेंगे। तो मल्हार सर्टिफिकेशन इन्होंने शुरुआत की है, किस बात को लेकर? इस बात को लेकर शुरुआत की है कि अब जो है, जो हिंदू लोग हैं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, हिंदू खतरे में ना रहे। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर देते थे मुसलमान सारे के सारे, और क्या करते थे, ये सारे के सारे हलाल वाला खिला देते थे। हमें चाहिए झटका वाला, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं खाता, लेकिन इन्हें चाहिए झटका वाला। तो जो झटका प्रेमी जितने भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, जो दिन में नारेबाजी करते हैं, दिन भर रखते हैं, गंदगी उगलते हैं, दिहाड़ी मिलती है, फिर शाम को दिहाड़ी मिल जाती है उन्हें कि आपने कितने ट्वीट किए, 7 ट्वीट, 7 पंजे 35 रुपए, तो बोटी मिल जाएगी इन्हें। तो बोटी कैसी मिलनी चाहिए? तो वो भी मिलनी चाहिए कैसी? झटका वाली, हलाल वाली नहीं। इसमें राणे के इस ऐलान के बाद अब सूबे में हलाल और झटका मटन पर सियासत शुरू हो गई है, होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मानता। हिंदू खा रहा है भैया, खुल के खा रहा, नीतीश राणे बता रहे हैं ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, खा रहा है, खुद खाएगा हलाल, बाकी हुनूत को खिलाएगा झटका, वो बात अलग है। जहां मुफ्त का मिलता है नेता टूट पड़ते हैं, वैसे ही है, बाप बेटे दोनों के दोनों हैं, ऐसे ही हैं, इन दोनों को का इतिहास भी ऐसे ही है। अब जरा इनको सुन लीजिए। अब वंदे मातरम चल रहा है, ये मुस्लिम व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये अपमान हो गया है, जबकि ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान नहीं है। राष्ट्रगान के सम्मान में हर एक को खड़े होना चाहिए, वो राष्ट्रगीत के हिसाब से बैठे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, इनका बैठना दिक्कत है। इस पर क्या व्यक्ति है जो भी है, रैंडम सेना पता नहीं क्या, प्लीज डोंट कॉल देम एंटी नेशनल, इन्हें देश विरोधी मत कहिएगा, लेकिन इनको देश हित वाले कहा जाएगा। सुनिए। और खुद बैठे हैं, पसरे पड़े हैं सबकी सीट पर, कुछ नहीं कहना। ये सारे क्या कह रहे हैं? देश हित में काम कर रहे हैं। सोचिए, ये अंतर बता रहा हूं मैं आपको। इनको क्या कहना चाहिए? मोहम्मद जुबैर भी कहते हैं ओके लेट्स नॉट कॉल देम आउट दैट, कि मतलब इनको कुछ मत बोलिएगा। तो आप खुद ही सोचिए, इस देश के अंदर जब चल ही रहा है तो चल ही रहा है, बख्शेगा कौन? नमस्कार।